दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CAWS फैंस क्लब में। दोस्तों, मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सम्मानित और संघर्षशील साथियों को नमस्कार। सभी लिपिकीय वर्ग के साथियों को क्रांतिकारी नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि लिपिक वर्ग की कार्य समीक्षा और वेतन बढ़ोतरी के लिए CAWS के प्रयासों से गठित कमेटी की तीसरी मीटिंग दिनांक 3 नवंबर को पंचकूला में प्रस्तावित थी। मीटिंग के दौरान CAWS की तरफ से श्री करण सिंह मोगा राज्य महासचिव और श्री विक्रांत राज्य प्रधान अगुवाई करते हुए दोनों कमेटी मेंबर्स श्री विकास सिंह छोकर व श्री पंकज कुमार के साथ मीटिंग में मौजूद रहे। CAWS के द्वारा गठित करवाई गई कमेटी में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन हमसा यूनियन की तरफ से दी गई, जिस पर कमेटी मेंबर्स ने उन्हें बताया कि यह सभी बिंदु पहले से ही CAWS एसोसिएशन द्वारा रिप्रेजेंटेशन में दे दिए गए हैं। उसके बाद कमेटी द्वारा CAWS को सुना गया। इन दोनों यूनियनों को सुनने के बाद कमेटी मेंबर्स के सामने एक तीसरी यूनियन ECSA, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधान और महासचिव के बजाय श्री मनदीप ढिल्लों ने किया, जो पहले दो मीटिंगों में CAWS की तरफ से मौजूद रहे थे। इसके अतिरिक्त कमेटी को CAWS की तरफ से सभी विभागों की प्रमोशन, एवरेज टाइम टेकन, स्टैग्नेशन, काडरे रिस्ट्रक्चर से संबंधित सप्लीमेंट्री इनपुट दी गई। CAWS की तरफ से दूसरी मीटिंग में ही बेसिक पे, प्रमोशन, सेट सी रिलैक्सेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेडेशन करवाने बारे व इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर रिप्रेजेंटेशंस दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आप सभी को अवगत करवाया जाता है कि आगामी कुछ दिनों में रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सर्कुलेट कर दी जाएगी। इसके अलावा हमसा प्रतिनिधि मंडल ने सरकार द्वारा गठित वेतनमान समीक्षा कमेटी के सामने लिपिक का 35,400 वेतन देने की मांग को लेकर प्रमाणों व तर्कों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सर्व कर्मचारी संघ से संबद्ध हरियाणा मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कमेटी के बुलावे पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्यालय में हुई बैठक में राज्य प्रधान हितेंद्र सिहाग के नेतृत्व में शामिल हुआ। हमसा ने वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अधिकारी P राघवेंद्र राव व PK दास सहित अन्य कमेटी सदस्यों के सामने जनवरी 2016 से लिपिक को 35,400 वेतन देने की मांग के पक्ष में प्रमाण व तर्कों के साथ प्रतिवेदन की प्रतिलिखित रूप से भी प्रस्तुत की। कमेटी सदस्यों ने हमसा के पक्ष को लगभग 50 मिनट तक ध्यानपूर्वक सुना। प्रतिवेदन में सर्वप्रथम हमसा ने लिपिक वर्ग के कार्यों के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि फील्ड से लेकर निदेशालय व सचिवालय तक प्रशासनिक कार्यालयों का सुगमता से प्रबंधन व संचालन तथा सरकार व प्रशासन की योजनाओं व नीतियों को लागू करना लिपिक वर्ग की निष्ठा व परिश्रम पर ही निर्भर करता है। जनता से मधुर संबंध बनाते हुए उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना भी लिपिक वर्ग की कार्यकुशलता का मुख्य अंग है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का सही और वांछित परिणाम भी लिपिक वर्ग की योग्यता पर ही निर्भर करता है। हमसा ने लिपिक के 35,400 वेतन के पक्ष में मुख्य रूप से 4 तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें पहला डॉक्टर एक्राइड के प्रमाणित व मान्य सिद्धांत अनुसार 27 100 कैलोरी खुराक के आधार पर एक परिवार में शामिल पति पत्नी, माता पिता व 2 बच्चों समेत कुल 5 सदस्यों का न्यूनतम मासिक खर्च 26,000 बनता है। दूसरा, वर्तमान 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 16,900 व अधिकतम 1,82,200 वेतन है, जिसका अनुपात 1:14 बनता है। श्रम आयोगों का मानना है कि यह अनुपात 1:7 होना चाहिए। इस आधार पर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मी का 26,000 व लिपिक का 35,400 वेतन होना पूर्णतया उचित व तर्कसंगत है। तीसरा, वास्तविक नगद वेतन का उल्लेख करते हुए कहा कि NPS, GPF of GIS की कटौती के बाद विभिन्न बैंक लोन की किश्तों के कटने के बाद मिलने वाले नगद वेतन में बढ़ती महंगाई के दौर में गुजारा चलाना मुश्किल है। चौथा तर्क दिया गया कि प्रदेश के गठन के बाद लंबे समय तक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 10 ग्राम सोने के बराबर या ज्यादा रहा है, परंतु वर्तमान में यह आधे से भी कम है। कमेटी ने डॉक्टर एक्राइड के फार्मूला व न्यूनतम व अधिकतम वेतन के तर्क को सही माना। शेष 2 बिंदुओं पर हमसा को अगली बैठक में और तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके साथ ही हमसा ने लिपिक वर्ग के हर विभाग व कार्यालयों में अलग अलग तरह के सैकड़ों तरह के कामों के साथ ही उसमें तकनीकी दक्षता व कौशल का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रतिवेदन में मुख्य रूप से लेखा जोखा, विकास योजनाएं और आंकड़े स्थापना, RTI, राइट टू सर्विस एक्ट, ऑनलाइन पोर्टल,
काम के घंटे व वर्कलोड इत्यादि का वर्णन किया गया है। लिपिक के कार्यों का उत्तरदायित्व व उससे उत्पन्न होने वाले तनाव का भी विशेष जिक्र किया गया है। इससे कमेटी सदस्य पूर्णतया सहमत थे। शैक्षणिक योग्यता व प्रशिक्षण पर एसोसिएशन ने कमेटी को अवगत कराया कि लिपिक के पद की शैक्षणिक योग्यता 10+2 के साथ SITC कंप्यूटर व टाइप टेस्ट पास करना होता है। यदि पास नहीं करता तो लिपिक को सालाना वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाता है। यही नहीं, 3 साल तक पास न करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। चतुर्थ श्रेणी से क्लर्क हुए प्रमोट कर्मचारी को रिवर्ट कर दिया जाता है। हमसा ने लिपिक वर्ग के कार्यों का विस्तृत फलक और बहुविविधता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने का भी सुझाव दिया, जिस पर कमेटी ने अगली बैठक में विस्तार से विमर्श करने के लिए कहा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।